हाय एवरीवन, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे डेली टाइम फ्रेम में। तो बैंक निफ्टी में हमने एनालिसिस किया था कि ऊपर का मूव आ सकता है कब, जब यहाँ से क्रॉस हो सकता है तब। ये 3 कैंडल ने ये बनाया था जोन। इस जोन जैसे ही क्रॉस हुआ मार्केट ऊपर की तरफ गया है और यहाँ पे बहुत बड़ा मूव दिया है। अभी ये मूव कंटिन्यू करेगा, कैसे पता चलेगा? जब, क्योंकि मार्केट में सिनारियो बहुत अलग है। अभी वॉल्यूम देखें तो नीचे की तरफ आ रहा है। ये बहुत बड़ा कैंडल है जो ब्रेकआउट हुआ था और ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट था, ब्रेक नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर नेगेटिव पैटर्न बना रहा था। यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से जो नीचे का ट्रेंड लाती है, नीचे का ट्रेंड लाती है, लेकिन इस बार नहीं आया है, बराबर है। तो ये स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकता है कि यहाँ पे बहुत लोगों ने जो ये पैटर्न था वहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की हो और उसका स्टॉप लॉस हिट करके वापस यहाँ पे आ सकता है। क्यों? क्योंकि दूसरे सारे बैंक जो देखेंगे हम, तो कोई भी बैंक में पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। सिर्फ एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, 3 बैंकों ने मूव दिया है। बाकी सब बैंकों ने नेगेटिव मूव दिया है, कोई भी प्रॉपर मूव नहीं दिया है। तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रांगली बाय रिकमेंडेशन नहीं है। देखो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने तो बिल्कुल उसका टॉप ही क्लोज नहीं किया, ऊपर से रेड कैंडल बनाया है आज, बराबर है। यहाँ पे कोई भी बाय नहीं बन रहा है, यहाँ पे कोई ब्रेकआउट नहीं है स्ट्रॉन्ग। इंडिकेटर देखो वो भी साइडवेज है, बराबर है। यहाँ पे ट्रेंड भी साइडवेज है। यहाँ पे कोई भी तरह का कोई पॉजिटिव बाय न्यूज़ नहीं है। देखो उसका लाइफ टाइम हाई है, वो भी जो लास्ट स्विंग हाई है वो भी क्रॉस नहीं किया है उसने, वहीं पे है। तो यहाँ पे कोई भी बाय पोजीशन नहीं है यू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। एक्सिस बैंक ने सिर्फ मूव दिया है। एक्सिस बैंक ने जो मूव दिया है, मैंने बताया था कि हमको पैटर्न चाहिए, बराबर है, ऐसा वाला 5-6 दिनों वाला। लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी वाला है जो नेगेटिव मूव दिया था एक्चुअली में। देखो 2 कैंडल बनाए, दोनों के दोनों रेड बनाए, डाउन ट्रेंड वाले बनाए और उसको ब्रेकआउट किया है। मतलब यहाँ पे श्योर जो किसी ने शॉर्ट पोजीशन बनाई हो उसका स्टॉप लॉस हंट किया है। यहाँ तो यहाँ पे रिवर्सल ट्रेंड लिया है। यहाँ पे कोई भी टेक्निकल एनालिसिस हिसाब से कोई पैटर्न बन रहा और उसका पैटर्न का ब्रेकआउट आके बाय नहीं बना है यहाँ पे। बंधन बैंक नीचे की तरफ आ गया है। देखो यहाँ पे उसका रेसिस्टेंट है, ये रेसिस्टेंट के अंदर आ गया है। आज क्लोजिंग भी वहीं पे दी है, बहुत बड़ा रेसिस्टेंट उसका है, बराबर है। तो गैप डाउन किया सबसे पहले तो, और कैंडल ग्रीन बनाई है, लेकिन गैप डाउन किया है, बहुत ही नीचे की तरफ उसने क्लोजिंग दिया है। अगर हम देखने जाएंगे तो यहाँ पे रेड दिखेगा आपको, ये नेगेटिव में क्लोज हुआ है, बराबर है। कैंडल सिर्फ आज की ग्रीन बनाई है। तो जो यस्टरडे का क्लोज था, यस्टरडे क्लोजिंग के नीचे ही क्लोज किया है और नीचे की तरफ का मूव आया। वापस ये अपने नीचे की चैनल के अंदर आ गया है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये यहाँ पे ही ऐसे ही ट्रेंड हो रहा है तो ये यहाँ पे ही कंसोलिडेट करें, या तो नीचे की तरफ आए या तो यहाँ पे कोई अच्छा पैटर्न बनाए, बराबर है, और वो पैटर्न का ब्रेकआउट मिले तो यहाँ पे बाय पोजीशन बनेगी, वरना यहाँ पे अभी कोई बाय पोजीशन नहीं बनेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा देखो नीचे अपने चैनल के अंदर ही है, ये इसका चैनल बन गया है नीचे की तरफ का, और यहाँ पे ही देखो नीचे का मुंह आया था। यस्टरडे तो बहुत बड़ा मुंह आया था, आज गैप अप खुला है थोड़ा, लेकिन वापस क्या बना है? रेड कैंडल बना है, बराबर है। यहाँ पे भी कोई स्ट्रॉन्ग बाय पोजीशन नहीं है, कोई बाय पैटर्न नहीं बन रहा है एज अ टेक्निकल एनालिसिस। फेडरल बैंक हम अवॉइड करेंगे, क्यों? सारा स्टॉप लॉस हंटिंग हो रहा है हर जगह पे, देखो हर जगह पे ऐसा स्टॉप लॉस हंटिंग हो रहा है। तो यहाँ पे हम टोटली अवॉइड करेंगे ये स्टॉक को। यहाँ पे कोई भी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से डेली टाइम फ्रेम में कोई पोजीशन नहीं बन रहा है, कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा और जिगजैग कैंडल बन रही है। एचडीएफसी बैंक बहुत बड़ा मुंह दे दिया है, बराबर है, लेकिन देखने जाएं तो उसने अपना वो जो पुराना जो रेसिस्टेंट है वहाँ पे ही किया है, बराबर है। तो हो सकता है यहाँ पे उसका रेसिस्टेंट हो और यहाँ से उसने मूव बैक मिले। यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं बना है, बराबर है, जो ब्रेकआउट मिले उसका और उसका हमको बेनिफिट हो। यहाँ पे कोई भी तरह का पैटर्न नहीं बना है, किसी भी तरह का कोई ब्रेकआउट ऐसा 100% श्योर नहीं मिला है। कोई पैटर्न बने और पैटर्न का ब्रेकआउट मिले, बराबर है। यहाँ पे भी श्योर 100% बाय हम नहीं कह सकते। ICICI बैंक में भी ऐसा ही हुआ था। यस्टरडे मैंने बताया था कि हमको कोई प्रॉपर पैटर्न चाहिए, वो पैटर्न का ब्रेकआउट हो तो ही हम इसमें बाय करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है, बराबर है। यहाँ पे सीधा सीधा अप मूव दे दिया है। तो ये कोई भी एज अ टेक्निकल एनालिसिस ये बाय पोजीशन नहीं है। क्यों नहीं है? देखो देखने जाए तो यहाँ पे बहुत बड़ा रेड कैंडल बना था और उसका वॉल्यूम भी बहुत बड़ा बना था। तो दूसरे दिन वॉल्यूम भी नहीं है और ऊपर की तरफ प्राइस जा रहा है,
मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब इतना बड़ा वॉल्यूम हुआ था तो प्राइस ऊपर नहीं गई है, और जब प्राइस ऊपर जा रही है तो वॉल्यूम नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। ये स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकता है, या तो यहाँ पे ट्रैप हो सकता है कि आपको बताया कि वो ब्रेकआउट मिला है, बाय कर लीजिए, और उसके बाद वो नीचे की तरफ आएगा स्टॉक। यहाँ पे भी हम अवॉइड करेंगे, अभी कोई बाय पोजीशन नहीं बनाएंगे। देखो यहाँ पे वापस के रेड कैंडल बना है, बराबर है, 3 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल बने हैं। यहाँ से ही रिटर्न होता है हर बार, यहाँ से रिटर्न हुआ है। तो यहाँ पे भी कोई स्ट्रॉन्ग बाय पोजीशन नहीं है, इसका मेन डाउन ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेट ब्रेकआउट दिया, फेल हो गया, नीचे आया। यहाँ पे और भी ज़बरदस्त नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिला, वापस यहीं से नीचे की तरफ आ रहा है। अगर इस बार यहाँ पे नीचे की तरफ आए और यहाँ पे सस्टेन कर ले तो यहाँ पे बाय पोजीशन बन सकती है, वरना कोई बाय पोजीशन अभी यहाँ पे बनेगी नहीं। इंडसइंड बैंक ने यस्टरडे ही बहुत बड़ा नीचे का मुंह दे दिया, और सेम वैसा का वैसा आज क्लोजिंग दिया है। यस्टरडे का हाई भी ऊपर की तरफ नहीं क्रॉस किया है, इसका ये ट्रेंड है, बराबर है, ये जोन के अंदर ही है। हो सकता है ये नीचे वाले जोन में भी आ सकता है, यहाँ पर ट्रेंड करके ये नीचे वाले जोन में भी आ सकता है। तो यहाँ पर भी हमें कोई प्योर श्योर शॉट बाय नहीं मिल रहा है। बैंक निफ्टी न्यू हाई बना रहा है, जबकि यहाँ पे तो कोई बाय पोजीशन ही नहीं है। यहाँ पे तो उसका रेसिस्टेंट जो है पुराना वाला हाई तो बहुत ऊपर है, वो भी क्रॉस नहीं किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ही संभलने वाली चीज़ है, यहाँ पे कुछ भी अभी बाय पोजीशन नहीं दिख रही है एज अ टेक्निकल एनालिसिस। कोटक बैंक मैंने अवॉइड करना बोला था, क्यों अवॉइड करने बोला था, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बाइंग पोजीशन दिखाई, गैप डाउन कर दिया, और ये वाला जो स्टॉप डाउन है, ब्रेकआउट है नीचे की तरफ का, ये जो ब्रेकआउट है ऐसा सेम यस बैंक में हुआ था। अगला यस बैंक बन सकता है, ये यस बैंक में भी ऐसा ही सेम ब्रेकआउट हुआ था नीचे की तरफ का। यस बैंक क्यों बन सकता है, क्योंकि महिंद्रा की गाड़ियों को बिना कुछ डॉक्यूमेंट के कई जगह पे ऐसे ही लोन मिल जाता है। महिंद्रा बैंक में महिंद्रा की गाड़ियों को लोन डायरेक्ट मिल जाता है, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में बहुत ही ज़्यादा लोन मिल जाता है। तो वो रीज़न भी हो सकता है, कुछ और फ्रॉड भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये स्टॉक हम टोटली अवॉइड करेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक टोटली अवॉइड करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक अपने कंसोलिडेशन जोन में ही है, देखो कहीं पे भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, फिर भी बैंक निफ्टी कैसे हाई लगा रहा है। तो यहाँ पे भी बहुत ही कोशिश होने वाली चीज़ है। ये अपने रेसिस्टेंट पे है, यहाँ पे रेसिस्टेंट वगैरह ऐसी कोई पैटर्न बनाए तो यहाँ पे बाय बन सकता है। ऊपर का ब्रेकआउट चाहिए तो यहाँ पे रेसिस्टेंट बने और ऊपर का ब्रेकआउट मिले तो यहाँ पे बाय बन सकता है, वरना यहाँ पे कोई बाय अभी नहीं बन सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैटर्न बना है, बराबर है। तो यहाँ पे ये देखो एक पैटर्न बना है, ये रेसिस्टेंट पे बना है। अब ये पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट मिले, बराबर है, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, वरना हम बाय नहीं कर सकते। देखो ये बहुत बड़ा पैटर्न है, देखो यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो टेक्निकल एनालिसिस को बीट कर रहा है। यहाँ पे ये है पैटर्न बना है, तो ये अगर हाई को ब्रेक करता है, अच्छा ऐसा वाला ग्रीन कैंडल से, या ऐसा वाला ग्रीन कैंडल से, या ऐसे वाले ग्रीन कैंडल से, तो यहाँ पे बाय पोजीशन बनेगी, वरना नहीं बनेगी। तो सारे स्टॉक में से सिर्फ एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बाय पोजीशन बन सकती है अगर ब्रेकआउट मिले तो पैटर्न का, बाकी किसी स्टॉक में बाय पोजीशन नहीं है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में कोई भी जात का ट्रेड हम अभी नहीं कर सकते। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, आप आपका बाय सेल आपका खुद का टेक्निकल एनालिसिस करें या आपके एडवाइज़र से बात करने के बाद ही डिसीजन लें। थैंक यू।